मेरे टीचर्स लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, मार के वॉशरूम में फेंक देते थे। एटीट्यूड किस बात का है भाई? शादी चौड़ी करोगे मैं ही हूँ जो हूँ। खुद्दू हो गए। 10 साल बाद देखूंगा। गाइज वेलकम टू द चैनल येट अगेन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बंदा लाया हूं जिसको देखकर ही आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। तो सोचो आज आप उससे बात करोगे, मतलब मैं बात करूंगा और आप बात करोगे, एक ही बात है राइट? तो कितनी मोटिवेशन आएगी आपको। वेलकमिंग मिस्टर आर्यन कंदारी ऑन आवर चैनल। क्या हाल है? क्या हाल है भाई? कैसे हो? मजा आ गया भाई मिलके बंदे से। अभी हम यहाँ से अभी वर्कआउट वगैरह करने गए थे इससे पहले। तो ये वन ऑफ दोज फ्यू पीपल है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिससे मिलके ना मुझे ऐसी वाइब आ गई कि मेरा मन करा कि मैं कहा यार चल यार आज बात करेंगे। इसके बाद हम KFC गए, बहुत सारा कंटेंट बनाया। तो भाई आयरन तुझे कैसा लगा भाई मेरे से मिलके? भाई मिलके मजा आ गया। मतलब बंदे में एक आग होती है ना, वो है। हाँ। और HSF में मिले थे हम पहली बार, तो मतलब दिख गया था यार कि बंदे में है कुछ करने का जुनून। और पावर लिफ्टिंग के लिए तो बने हो यार आप, मजा आ गया देख। अरे भाई थैंक यू। इतने कम टाइम में इतनी लिफ्ट जल्दी बढ़ाना बहुत मुश्किल है, पर आपने इतनी अच्छी ग्रोथ करी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एंड मजा भी आया आपको मोटिवेट करके उस दिन लिफ्ट्स में। थैंक यू भाई, इतना तगड़ा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। उस दिन ये सेल्फलेस हो गया आया था, मतलब मैं खुद भी ऐसे शौक हो जाता हूँ जब बंदा मेरे से इतनी प्यार से बात करे, कोई हेल्प करे। तू मेरे साथ एकदम ऐसे बैक स्टेज एंड तक रहा था। और ये ना एंड में जब मैं मेरा गोल्ड मेडल आया, मैं कहा आर्यन का गायब। बाद में उसको मैसेज किया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूंगा। तो कह रहा है भाई आप जीत गए, मैं चले गया। ये बस वही देखना था, पोडियम पे खड़े हो गए भाई, बस वही चाहिए था। तो ये वाली आदत कहाँ से आई सबको ऐसे हेल्प करने की? क्योंकि मैंने पहले भी देखा कि तू बहुत सारे बंदों को हेल्प करता है। अब क्योंकि हम इस स्पोर्ट में है तो हमें भी जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो हम चाहते हैं कि हम औरों को सपोर्ट करें ताकि आगे जाके और अच्छी कम्युनिटी बने फिटनेस की, और लोग एक दूसरे को मिलकर इंडिया को अच्छा बनाए, ग्रो करें। तो यही चाहता था मैं हमेशा से। बहुत बढ़िया। तो फिर अब तेरी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो अभी जैसे तू मेरे को पुरानी अपनी फोटोज भी दिखा रहा था, यहाँ पे मैं सबके सामने डालूंगा, वो मुझे अभी भेज दियो। तो जो वो वाला आर्यन था जो एकदम सुपर रिप्ड था, जो मैं अभी देख रहा था, उससे पहले वाले आर्यन की फोटोज हैं तेरे पास? हाँ सब है। तो वो सबसे ओरिजिनली तेरा कितना वेट था? सबसे पहले मेरा वेट था 51 49 ऐसी था, 49 51। यश जैसा था तो बिल्कुल। हाँ, और 9th क्लास में स्टार्ट किया था जब 9th एंड हो गई थी। और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था कभी भी, शुरू से ही पढ़ाई तो कुछ मन ही नहीं लगता था, नंबर्स अच्छे आते थे। और फुटबॉल बहुत खेलता था मैं, तो फुटबॉल खेल के मेरा उस टाइम पे आइडल था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वैसे ही लगता था। तो ये वाली फोटोज देखना, इसमें एकदम सेम ऐसे रोनाल्डो वाली फील आ रही है। मैंने फिजिक पे भी सोचा कि मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी फिजिक चाहिए और मुझे इंडिया का बेस्ट फुटबॉलर बनना है और वर्ल्ड में भी नाम बनाना है। फुटबॉल में फिटनेस का कोई नहीं था क्रेज। घर में बहुत मतलब लड़ता था कि मुझे किसी अच्छी सी एकेडमी में भेजो, फुटबॉल वाली एकेडमी में। और मैं अच्छा मतलब अपने जहाँ पे था, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, श्रीनगर गांव वाला एरिया, तो वहाँ का सबसे अच्छा प्लेयर भी था। बट घर वालों ने कभी, श्रीनगर उत्तराखंड वाला, तो घर वालों ने कभी सपोर्ट नहीं किया फुटबॉल वगैरह में। तो फिजिक अच्छी बन रही थी। तो एक दिन हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पे लोगों को पता नहीं होता कि कंपटीशन में अलग करना क्या होता है। तो मैं घर में बस पुशअप्स मारता रहता था। मेरा गोल तो था कि मुझे क्रिस्टियानो जैसी बॉडी चाहिए, एक अच्छे एब्स चाहिए, बस हो गया। एब्स ही एब्स चाहिए थे, ऐसे कोई बाइसेप्स मसल्स वगैरह, पावर वगैरह का कोई गोल नहीं था उस टाइम पे। तो कंपटीशन हो हमारे यहाँ, तो मेरे जो मम्मी है उन्होंने बोला कि वहाँ पे कंपटीशन है, तू घर पे बहुत पुशअप्स वगैरह मारता रहता है, तो वहाँ जा पार्टिसिपेट कर, देख कि क्या जीत पाता है या फिर घरी में उछलने का शौक है कि घर का ही शेर है तू। तो मैं चले गया वहाँ पे एंड बिना कोई प्रेप के, बिना कोई डेडलिफ्ट का कुछ फॉर्म नहीं पता मुझे। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन का कंपटीशन था, तो वहाँ पे रेप्स निकालने होते हैं। तो मेरा बॉडी वेट 50 kg था एंड मुझे 110 kg मिला था, तो उसमें रेप्स निकालने थे। जो मेरा कंपेटिटर था उसने 7 निकाले थे, तो मुझे उसको 8 निकालने के लिए मतलब जीतना था। तो मेरी फॉर्म बिल्कुल ख़राब थी मैं मानता हूँ, बट मैंने जैसे तैसे करके 100 और 110 kg के 8 रेप्स निकाले। और मैंने ज़िंदगी में कभी पावर लिफ्टिंग की बेल्ट पहनी नहीं थी, तो वो वाली बेल्ट ऐसी थी कि रैप मारे तो जो लास्ट के 3 रैप थे, लोग इतना हाइप कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसा मतलब बच्चा देखा नहीं इतना सूखा सा जो इतना वेट उठाया और अच्छे रेप्स मारे। तो मेरे को हाइप मिल गई, तो मेरा अंदर से हो गया चलो जैसा भी है उठ रहा है। तो लास्ट में देखा कि मेरे जो अंदर पेट के वो जो अंदड़े नहीं होते मांस, वो फट चुका था और बाहर आ रखा था जब लिफ्ट के बाद देखा। तो मैं तब मतलब जीत तो गया था मैं, तो उस दिन से क्रेज चढ़ गया कि यार इतनी हाइप कभी मिली नहीं, क्योंकि स्कूल में भी सब बुली वगैरह करते हैं। और
टीचर्स सुनाते रहते कि कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में कभी, और फुटबॉल फालतू में खेल रहा है, कोई स्कोप नहीं है इसमें इंडिया का। तो मैंने तब अपना गेम चेंज करके पावर लिफ्टिंग में आया, फिर पावर लिफ्टिंग करी मैंने, और फिर आर्म रेसलिंग में आया, फिर अभी फिजिक में भी आया हूँ। मतलब मेरा गोल ये है कि मुझे ऑलराउंडर बनना है, ऐसा नहीं कि एक ही स्पोर्ट में लगा रहा हूँ, ऑलराउंडर मतलब हर चीज़ में बेस्ट बनना है अपने फिटनेस करियर में। क्या बात है भाई। तो फिर जब तूने लाइक स्टार्ट किया था 51 kg से, हाँ, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी यही थी कि मेरे को एथलीट ही बनना है और मेरे को जीतना है, कॉम्पिटिशन्स को जीतना है और ये वो, या फिर ये साइकोलॉजी थी कि मेरे को वेट बढ़ाना है और मेरे को अपने आप को साइज वाइज गेन करना है कुछ? जब मैंने उस दिन 100 kg के 8 reps लगाए तो मुझे ऐसा लग गया यार कि जब बिना प्रैक्टिस के मैं 100 kg मार सकता हूँ तो मतलब मैं कितना बढ़ सकता हूँ आगे। तो मैंने उसके बाद यूट्यूब में देखा कि डेडलिफ्ट रिकॉर्ड क्या है इंडिया का, ये वो सब अपनी कैटेगरी का। तो उस टाइम पे 160 180 था मेरे बॉडी वेट में। तो मैं उस दिन से जिम जाने लग गया। डेली मेरा यही टारगेट था कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है। और मैंने 6 महीने में ही स्टेट में जाके नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था अपने बॉडी वेट में 51 kg में, जो कि 160-70 समथिंग था नेशनल रिकॉर्ड। अब मैंने 165 मारी थी। कितने बॉडी वेट पे? 51। मतलब वो 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। हाँ। मतलब एक एवरेज इंसान, अगर आप एक एवरेज व्यूअर हो, वो स्ट्रांग माना जाता है अगर वो अपने बॉडी वेट के 1.5 to 2x वेट उठा ले। इसे ये बंदा 3x बार था, वो भी बिगिनर स्टेज पे अपने। अब कितनी है भाई डेडलिफ्ट? अभी मेरी 295 300 समथिंग है। 295 300 समथिंग भाई, बहुत ही बढ़िया, रिस्पेक्ट आ गई। 80 kg में बॉडी वेट 80 kg। तो उस टाइम पे जब ये स्टार्ट किया था कि मेरे को एथलीट ही बनना है, तो तेरे को नॉलेज तो कुछ थी नहीं? नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। तो फिर नॉलेज कैसे गेन करी? मैं यूट्यूब पे देखता था कि कैसे कैसे फॉर्म अच्छी रखनी है, जिम में सीनियर्स हेल्प कर देते थे, और धीरे धीरे खुद से ही मतलब मैं एनालाइज करता था चीज़ों को कि कैसे करना है। और पहले तो मेरी लिफ्टिंग में हर चीज़ में फॉर्म बहुत गंदी थी, तो मैंने धीरे धीरे करके हर दिन मैं कभी कुछ बेसिक्स करके मैंने अपनी फॉर्म अच्छी करी। फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने लग गए। और डाइट मेरी अच्छी नहीं थी। मैं मतलब घर से मतलब उस टाइम पे मेरे को कोई अभी भी मतलब घर से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, खुद से ये जो है। और जब उस टाइम पे स्टार्ट किया था तो घर में क्या सीन था कि मुझे लगता था कि प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, कुछ पता नहीं था। तो मैं देखता था कि बॉडी बिल्डर अंडे चिकन वगैरह खाते रहते हैं, तो मेरे पे तो 10-20 रुपये होते थे। तो मैं क्या करता था कि हमारे घर के नीचे जब जिम के बाहर जाता था तो वहाँ पे एक अंडे की ठेली वाला था और बगल में मोमोज की दुकान थी। तो एक पे अंडे थे, एक पे चिकन था, ठीक है। तो मेरे पे 10-20 रुपये होते थे, जो कि मम्मी देती थी क्योंकि ट्रैकर का किराया होता है जो इधर उधर जाने का 10-20 रुपये। तो मैं पैदल जाता था रात को डेली, मतलब जिम था कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर, मैं डेली पैदल जाता था, डेली पैदल आता था। और जिम वाला जो नीचे अंडे वाले भैया थे तो उनसे बात थी। तो लोग क्या करते हैं, जो जिम वाले होते हैं वो अंडे खा के छोड़ देते हैं अंदर का। तो मैंने उनको कहा कि इनको आप फेंका मत करो, मेरे लिए बचा के रख दिया करो। तो मैं वो 10 से 20 जो अंदर के होते थे वो मैं डेली खाता था। उससे गर्मी भी होती थी, बहुत दाने भी निकले, पर बॉडी पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। और जो 20 रुपये मेरे को ट्रैकर के मिलते थे उससे मैं क्या करता था, चिकन मोमोज खरीदता था, उसका सूप भी पी लेता था, चिकन के पीस भी मिल जाते थे उसमें। और चिकन मोमोज में थोड़ा ऐसा सोचता था कि चिकन है तो खा लेता हूँ। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कि क्या क्या खाना होता है। तो मतलब उस टाइम मेरी डाइट यही थी कि मैं जो अंदर बचा हुआ छोड़ देते थे लोग, तो मैं वो बचा हुआ खाता था। और जो चिकन मोमोज के सूप है वो पीता था बस। उस टाइम पैसे बिल्कुल नहीं थे, मतलब वाह भाई। 1 साल मैंने यही किया है। या फिर मैं नट क्रैकर ले लेता था 5 रुपए की, वो खा लेता था क्योंकि इतना दिमाग नहीं था, उस पर प्रोटीन लिखा रहता था तो मैं प्रोटीन समझ के खा लेता था। तो मतलब इतना पता था एक बिगिनर बच्चे को कि मेरे को बड़ा होना है और मेरे को एथलीट बनना है, तो मुझे प्रोटीन तो खाना ही प्रोटीन पड़ेगा। चाहिए, हाँ। तो बंदे ने प्रोटीन, मतलब यार ये स्टोरी सुन के तो मेरा दिमाग फट गया कि मतलब ये भैया को बोल के आया कि दूसरे बंदों का जो अंदर का होता है वो फेंक देते हैं, कोई खाता नहीं है, वो नाली में डाल देते। तो मैंने सोचा मैं ही खा लेता हूँ। जब मैंने उसमें पढ़ा कि उसमें भी प्रोटीन होता है आधे से ज्यादा, तो हाँ, और अच्छा भी है शरीर के लिए। तो एक योग में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। मैं 10-12 खा देता था भाई। मतलब 10 रुपए में डाइट, ये पॉडकास्ट के थ्रू तुम्हें आइडिया भी मिल गया। और कितना माइंड ब्लोइंग आइडिया भाई ये, सीरियसली। मतलब आप लोग अगर बजट की प्रॉब्लम है तो आप अपने किसी अंडे वाले से सेटिंग कर सकते हो। क्या पता किसी अंडे वाले को ऐसी तरह से आ जाए भाई मैं फ्री में ही दे दूंगा तेरे को 2-3 अंडे। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। आपके अंदर एक विल होनी चाहिए इस बंदे में। अगर आप पे है कुछ अंदर करने की क्षमता, आप कर सकते हो बिल्कुल। वो एक क्योट है कि इफ यू हैव अ ड्रीम टू चेज नथिंग कैन स्टॉप यू। क्या बात है। तो भाई ये तो हो गई थोड़ी एथलेटिसिज्म की बात। थोड़ी मुझे मेंटल बात करनी है। तू जिस दिमाग से उस टाइम पे जब तूने शुरू किया था, सुबह सुबह उठता था, क्योंकि वो वाला जो माइंडसेट होता है वो एक एक्साइटमेंट वाला माइंडसेट होता है। शुरू में जब हम शुरू करते हैं कि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम जो भी करेंगे वो बेटर होगा। बट वो माइंडसेट को मेंटेन करना इतने सालों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या तो आज भी उसी माइंडसेट से उठता है? हाँ, मैं आज भी उसी माइंडसेट से उठता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो लाइक बहुत ज़्यादा बुली किया हुआ बच्चा हूँ मैं एक तरह से। ये वाली कहानी मैं जानना चाहूँगा, बताओ। मेरे टीचर्स लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे।
और क्लास में सीनियर्स बुली करते थे क्योंकि मुझे कभी भी गलत देखने की आदत नहीं थी। और जैसे कभी कुछ गलत हो गया तो मैं लड़ने चल जाता था स्कूल में। तो मैं उस टाइम पे मतलब वीक फील करता था खुद को, क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत देखता था। तो मैं देखता था कि एक बंदा 10 पे भारी पड़ता है, तो मैं वही सोच के मैं चले जाता था लड़ने के लिए और हमेशा पिट के आता था। कभी मेरे को मार के वॉशरूम में फेंक देते थे और मतलब हमेशा बुली करते थे कि तू क्या लड़ेगा, तू क्या करेगा। तो मतलब वहीं से मैंने मेंटेलिटी बना दी थी कि मुझे स्ट्रांग होना है और मैंने इन सबको दिखाना है, क्योंकि गलत मुझे सहना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्टडीज़ में बहुत कमज़ोर था, टीचर्स बहुत बुली करते थे कि क्यों पढ़ रहा है, क्यों आ रहा है स्कूल, इससे बढ़िया मत ही आए जब इतने गंदे नंबर आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 10th के बाद अपना स्कूल ही छोड़ दिया। मतलब छोड़ दिया मैंने। तो 10th के बाद मतलब मैंने एग्ज़ाम तक देने नहीं गया। मैंने 3 एग्जाम्स दिए, 2 छोड़ दिए क्योंकि मेरा नेशनल था उस टाइम पे आर्म रेसलिंग का, मैं वो देने चले गया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है बेटर। तो मैंने एग्जाम्स ही नहीं दिए। मेरे घर वालों ने बहुत मारा, मुझे बहुत डांटा कि क्यों किया। अभी भी ताने पड़ते हैं कि अभी भी कर ले, पर मेरा ये है कि माइंडसेट कि मुझे अपनी फिटनेस लाइन में कुछ आगे बढ़ के करना है और वही मेंटालिटी है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब जो आजकल के पेरेंट्स का क्या थिंकिंग है कि पढ़ाई में ही सब कुछ है, मेरा ये थिंकिंग है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है और आप उसमें आगे जाके कुछ बड़ा सोचते हो तो आप उसमें ज़रूर कर सकते हो। तो मैंने पढ़ाई छोड़ लिया। तो मेरा अब मेन गोल यही है कि मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना इतना मतलब लोगों को मोटिवेट करना है, फिटनेस कंटेंट प्रोवाइड करना है ताकि आप सब भी मोटिवेट हो एंड अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। तो भाई अगर यहाँ पे मतलब एक गलत मैसेज पड़ेगा यूथ को कि जैसे तू कह रहा है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं छोड़ी तूने, स्कूल छोड़ा। हाँ, पढ़ाई तो नॉलेज तो जरूरी है। हाँ, अपनी फील्ड में जो तू अब कर रहा है अगर उसके बारे में तुझे नॉलेज नहीं होती तो आज यहाँ पे ना पहुंचता। चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो बंदे को एजुकेशन नहीं, इंसान को बेसिक नॉलेज 10th और 12th तक ही मिलती है। उसके बाद तो सब ये सब है कि अपने जो करियर में करना है उसमें एक्सपर्टीज लेने के लिए तू आज भी वो नॉलेज गेन कर ही रहा है, राइट। तो सही बात है भाई, उसने जो जहाँ पे गलत डायरेक्शन में सर मार रहा था वो करना छोड़ दिया और इसमें वो आगे बढ़ रहा है। तो भाई आर्यन, अब आज सुबह से लेकर रात तक के तेरे कितने मील्स होते हैं और क्या डाइट होती है जब तू अपने घर में रहता है, यहाँ पे नहीं ट्रैवल करते हुए नहीं, अपने जब घर में रहता है तो तेरी एवरेज डाइट क्या रहती है? अगर एक बंदा देखो देख रहा है, तेरे जैसा बंदा शुरू कर रहा है, तो वो क्या देखे, वो क्या करता है? तो शुरू में जब स्टार्ट करते हो तो मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग पे था तो मैं बॉइल्ड मील्स ही खाता था ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो वो सब अलग हो गया जो मैं बोलता था कि अंडे उंडे, वो एक पहले साल दूसरे साल का था पीरियड। जब मैं तीसरे साल पे आया, जब मेरा ये गोल बन गया कि मुझे अब एक प्रोफेशनल फिजिक टाइप चाहिए, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ चाहिए, तो उस टाइम पे मैंने अपनी डाइट क्या रखी थी कि मैं डिवाइड कर देता था 3-4 मील्स में और बॉइल्ड वगैरह रख दिया। जैसे कि सैलेड खाता रहता था, बॉइल्ड चिकन खाता रहता था, नमक नहीं लेता था, ऑयल नहीं लेता था, ना कोई मीठा लेता था। दिन भर ऐसा मतलब गला लगता था कि क्या खा रहा हूँ ये। बट जो फिजिक थी नेक्स्ट लेवल बन रही थी। मतलब सिर्फ अंडे चिकन खाता था? अंडे चिकन और चावल। अंडे चिकन चावल मतलब बॉइल, बिल्कुल नमक नहीं, बिल्कुल ऑयल नहीं, कोई फ्रूट्स भी नहीं? नहीं, कोई फ्रूट्स भी नहीं, कोई रोटी नहीं, ब्रेड नहीं? हाँ, रोटी ब्रेड नहीं, सिर्फ चावल, चिकन और अंडे, ये 3 चीज थी तेरे डाइट में। और कितने मील्स मतलब पूरे दिन डिवाइड करके? 4 मील्स रहते थे मेरे। और इनको मतलब ऐसे खाना पड़ता था कि चबाया ही नहीं जा रहा, इतना कच्चा कच्चा सा। मुझे बनाना भी नहीं आता, मैं अपनी मील्स खुद ही रेडी करता हूँ क्योंकि घर में मम्मी वेजिटेरियन है तो मुझे खुद ही रेडी करनी पड़ती थी। यूट्यूब पे सीखता था कि कैसे बनाना है अपनी मील्स, कुछ पता ही नहीं था कि मील्स कैसे बनाते हैं। तो ये कितने टाइम करी डाइट? ये डाइट मैंने 1-1.5 साल करी और फिजिक एकदम नेक्स्ट लेवल थी। मैंने मिस्टर उत्तराखंड भी खेला सीनियर्स के साथ और NPC का था वो, जो ये शेरू क्लासिक वगैरह होता है, तो उसमें मैं 6th आया था पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में, जो कि सीनियर्स भी थे जिसमें कि इनहेंस भी थे। तो मैं नेचुरल था उस टाइम पे और नेचुरल डाइट थी, सब कुछ अच्छा था। तो भाई जब तू ये वाली डाइट करता था तो 1-1.5 साल जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूसली सेम डाइट तो करी नहीं होगी? नहीं, सेम डाइट थी मेरी, रोता था मैं खा खा के। एग्जैक्टली सेम, पोर्शन साइज भी सेम था? नहीं, पोर्शन में हाँ, मैंने कभी काउंट नहीं करी अपनी कैलोरीज आज तक। पेट भर के खाना है बस, ये सोचता था। बस वो बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड अंडा, चावल पेट भर के खाना है। हाँ। और अंडा जो है वो विद योक खाता था? विद योक नहीं खाता था मैं, मुझे लगता था उसमें फैट है। अच्छा, उस टाइम पे। अच्छा, तब पैसे आ गए थे तब योक खुद भी फेंकने लग गया था ये ठीक है। डॉग था उसको दे देता था। अच्छा, एक डॉग था उसको दे देता था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब तूने कंपटीशन खेला तो तुझे कुछ पीक वीक स्ट्रैटेजीज करने की जरूरत पड़ी? उस टाइम मुझे पीक वीक ये सब जो अभी पता है मुझे, उस टाइम पे ये सब पता नहीं था। उस टाइम में मेरी फिजिक ऐसा था कि बनी बुनी आ रखी थी। और जब मेरा जिस दिन कंपटीशन था, बस मुझे ये सुना था लोगों से कि पानी छोड़ना पड़ता है, नमक छोड़ना पड़ता है। तो मैंने 1-2 दिन पानी भी नहीं पिया, बस चम्मच से पी रहा था ऐसे गले में। जो जब ज़्यादा ही गला सूख रहा था, लग रहा था चक्कर आ रहा था, तो चम्मच से पी रहा था। तो बस हाँ, यही किया मैंने। और अभी भी लाइफ में आज तक मैंने कोई कोच हायर नहीं किया अपना, ना लिफ्टिंग से लेकर ना फिजिक से लेकर। मतलब जो कर रहा हूँ खुद के एनालिसिस पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये कोच
की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है कुछ, या फिर नहीं, कोच तो सबसे बेस्ट होते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल मतलब कुछ बड़ा करना है लाइफ में अचीव। तो फिर तूने क्यों नहीं किया हायर कोच? क्योंकि मैं मतलब अभी जब तक मेरी स्ट्रेंथ और सब कुछ बढ़ रहा है, मुझे लगता है जेनेटिकली अच्छा है, क्योंकि मेरी एक बहन भी है, वो भी अच्छा कर रही है, मेरे दादा पापा सब अपने टाइम पे। इसकी बहन की रील देखी मैंने भाई, वो 100 kg का स्क्वाट मार रही मारती है थी सिर्फ 16 साल की उम्र में। और हाँ 90 जिम जाए उसे बस 90 kg पे 2 reps मार रही है बंदी। और मैंने उसकी शायद एक बार वो भी देखी थी डेडलिफ्ट की। हाँ, डेडलिफ्ट 110-20 kg है उसकी भी, सिर्फ 3 मंथ्स में। तो जेनेटिक को भी मैं कह सकता हूँ ये मेन रोल है, और कोच का होना लाइफ में बहुत बड़ी बात है। कोच ही के, अगर कोच नहीं तो स्टूडेंट नहीं कुछ। सही बात है, बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब मेरे को इतना मजा आ गया ना भाई तेरे से बात करके, सीरियसली। अब मुझे सिर्फ तेरे से एक चीज जाननी है कि तू पैसे कैसे कमा रहा है? अभी पैसा मेरा मेन सोर्स तो है प्रमोशंस हो गए, ब्रांड प्रमोशन। जैसे मैं अभी ब्रांड है मेरे पे, प्रोटीन ब्रांड है सप्लीमेंट्स का, और यूट्यूब हो गया मेरा, यूट्यूब अच्छा खासा चल रहा है सब फैमिली की वजह से। और तो ये यूट्यूब जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे बडिंग यूट्यूबर्स का भी, कि यूट्यूबर्स के बाद पैसा बहुत होता है। तो यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वीडियोस में अगर शॉर्ट्स की बात करें, अगर मेरी जैसे करंटली सबसे हाईएस्ट शॉर्ट गई थी 50-60 मिलियन व्यूज गए थे उसमें, 60 मिलियन व्यूज। 6 करोड़। हाँ, 60 मिलियन व्यूज गए थे, और सोचो उसमें से कितने डॉलर आए, सिर्फ $15, 1200 रुपए। ये सीरियसली मतलब ये इतना बड़ा मिथ है आप लोगों को। मिथ है ये। तो भाई जो लोग, ये भी कभी और यश भी कहते हैं मुझे कि वो जो लोग यूट्यूब वीडियो डालते हैं, हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने तो घर खरीद लिया, जो भी यूट्यूब वीडियो डालते हैं कि हमने ये सब खरीद लिया, उनके प्रमोशंस की वजह से है वो सब। मेरे को ऐसा लगता है कि वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो यूट्यूब वीडियो पे पैसे आए, क्योंकि वो यूट्यूब वीडियो वायरल होगी, और क्योंकि ऐसे बच्चे हमें शेयर करेंगे और फिर वो पैसे कमाएंगे अपने घर की किस्तें भरने के लिए। So, अभी मतलब तेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एंडोर्समेंट्स एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे रील वगैरह। हाँ, नहीं इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम पे करता है कुछ? नहीं, इंस्टाग्राम पहले बोनस का ऑप्शन था पर वो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, और फेसबुक पे? फेसबुक पे नहीं है मेरा पेज। ठीक है, तो बेसिकली इट्स यू आर अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर। मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर है, और मैं मुझे अपनी जर्नी डालना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब करंटली अभी मेरी 6-7 हज़ार पोस्ट हैं, और 2019 से स्टार्ट किया था, तो मैं डेली, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने पोस्ट नहीं किया होगा कोई स्टोरी। मतलब कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं डेली 20-30 रील डाल दूंगा, 20-30 स्टोरी डाल दूंगा, पर मेरा कंसिस्टेंसी कभी रुकेगी नहीं वो चीज़। मेरे को यहाँ पे तो एक स्पेशल अप्रिसिएशन देनी है भाई आर्यन को। मतलब मैंने जब से इसको डेडिकेटेडली फॉलो करना शुरू किया है ना पिछले 4-5 महीनों से, तब से मैं देख रहा हूँ कि भाई इसका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, वो एक टीवी है कि हर 2 घंटे में ना चैनल आपका एक डिफरेंट आ रहा होगा और अलग टाइप की रील आ रही होती है। मतलब ये बहुत दिमागी बंदा है, ये बाहर से बहुत ऐसे सिंपल सा दिखता है, पर ये बहुत सोच सोच कर डालता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कोई रील आ रही, कभी कोई रील, या फिर इसकी लाइफ है ही इतनी एक्साइटिंग और ये उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता है कि हमें देख देख कर ऐसा मजा आता है, ऐसा लगता है कि मैं इसकी लाइफ का पार्ट हूँ। एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम ओनली वन इंटेंट कि इसको वो चीज डॉक्यूमेंट करनी है ताकि ये 10 साल बाद खुद देखे, 20 साल बाद इसके मुझे बहुत पसंद है मेमोरीज डालना अपनी। कोई भी 2.5 किलो भी लिफ्ट पड़ेगी, मेरा मन है कि डालू कंसिस्टेंसी। भाई कोई ना कोई इंस्पायर ही होगा, और इंस्पायर नहीं भी होगा तो 10 साल बाद खुद देखेगा कि यार इस टाइम पे मैं इतनी लिफ्ट मारता था। और आज ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये भी तू 10 साल बाद देखेगा। 10 साल बाद देखूंगा मैं यहाँ पे भाई लिख के कह देता हूँ, मैंने ये शदमान के लिए भी कहा था कि कुछ बंदे होते हैं जिनको ना देख के मेरे को ऐसा मतलब अंदर से इंट्यूशन आती है, अंदर से ये वाली आवाज आती है ना, ये हमेशा सच होती है मेरे अंदर से, कि भाई तू 3 साल के बाद ना इतना ज्यादा टॉप पे होगा और तू बातें सेम कर रहा होगा कि बस कुछ नहीं, मैं तो मजे कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि खुश रहो यार, क्योंकि एक दुख की वजह से आप अपनी 99% जो हैप्पीनेस है उसको नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। लोग ध्यान देते हैं 1% दुख हो गया लाइफ में, रोने लग जाते हैं, ये वो सो। मेरी लाइफ में इतना सब कुछ था ना, फैमिली सपोर्ट करती थी, कहीं घर से बाहर नहीं जाने देती थी, मुझे अंदर बंद कर देती थी, जिम जाने के लिए रोकते थे सब टीचर्स लोग। मैं स्कूल से बंक मार के जिम चल जाता था, टीचर्स लोग उसमें कंप्लेंट कर देते थे। और ट्यूशन में भी यही होता था, बुली करा जाता था कि जिम जाके क्या ही उखाड़ लेगा, ये जिम जाके क्या ही खोल लेगा, जिम में क्या फ्यूचर है, जिम में क्या सोर्स है, जिम में क्या इनकम आएगी, सब जिम कर रहे हैं, इतने लाखों बॉडी बिल्डर हैं, क्या मिल रहा है उन्हें। और बॉडी शेम भी होता था? बॉडी शेम भी होता था, मैं बहुत स्किनी था कसम से। जो एब्स दिखते थे ना मेरे शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था, लोग कहते थे ये कमजोरी के हैं, माल न्यूट्रिशन है, ये वो सब पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इतनी सेक्सी बॉडी बनाने के बाद भी बंदा गालियां सुन रहा था। तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसके बाद तेरे को ऐसा लग गया हो कि अब तो मैं मतलब कुछ करके दिखा दूंगा लाइफ में, ये क्या बोल दिया इस बंदे ने? हाँ, बुली वगैरह की वजह से ही हुआ है। एंड एक स्कूल टाइम पे क्रश था, वो भी ऐसे हाँ बताओ भाई, ये कहानी तो सबको सुननी है। स्कूल टाइम पे क्रश था, तो मतलब उसके पीछे मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई था मैं। तो मैं उसके पास गया, तो मतलब बात बूत होती थी, हमारी अच्छे दोस्त थे।
तो वो अपने दोस्तों पे कहती थी यार ये इतना स्किनी बंदा है, क्या मतलब क्या ही मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगी, कल 10 लड़कों कल मुझे कोई छेड़ेगा तो उनको कहाँ ही मार पाएगा, ऐसा सूखा सा बंदा है ये। अच्छा, मतलब तूने उसको इससे प्रपोज किया ज्यादा था? बाइसेप्स तो मेरे हैं की। सही में? मतलब तूने उसको प्रपोज किया था कभी? हाँ, मैं शेयर करता था उससे खूब। तो वो कहती थी यार देख तेरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं तेरे को खुद ही मार दूंगी, इतना सूखा सा है तू। फक, फिर तो उस दिन तूने मतलब क्या पर्सनैलिटी है तेरी। मैं बहुत काला था पता, बहुत ज्यादा डार्क था मैं। तो ये कौन सी फेयर एंड लवली लगा ली? पता नहीं जब से फिटनेस और अच्छी डाइट लेना शुरू किया है। और हाँ, ये डार्क इसलिए था मैं क्योंकि मैं 12-12 घंटे फुटबॉल खेलता था उस टाइम पे। अच्छा। 12 घंटे फुटबॉल, 8 घंटे रेस्ट और बाकी डाइट और पानी। हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना है, ये तो मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ है कि अच्छी डाइट और पानी और नींद। मैं फुटबॉल बहुत खेलता था धूप में, तो टैनिंग हो गई होगी। अब उस टाइम पे बहुत काला था, मतलब बहुत डार्क था। मैं फोटो दिखाऊंगा अभी, आप खुद बोलेंगे मैं था या कोई और था। तो ये लड़की वाला जो इंसिडेंट हुआ था कितने साल पुरानी बात है? 5 साल हो गए होंगे। 5 साल। और वो लड़की अब तो जानती ही होगी। फॉलो आया था उसका, मैसेज भी आया था, रिप्लाई नहीं किया तुम्हारे भाई ने। सिग्मा टे 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 टे। भाई तो मतलब 5 साल के अंदर ये बंदा उस माइंडसेट से यहाँ तक आ गया और आज भी इसका यही माइंडसेट है जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। भगवान करे भाई तू बहुत तरक्की करे। थैंक यू सो मच। और मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि तेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मेहनत वाला ट्रेट नहीं है, दूसरों की हेल्प करने वाला ट्रेट भी है, पेशेंट वाला ट्रेट है। कि आज मैं देख रहा था कि भाई जिम में इसका वर्कआउट हो गया था, मेरा वर्कआउट चले जा रहा था, तो इसने ना ऐसा नहीं कि ये बैठ के मेरी वेट कर रहा है या बोर हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये अपना कंटेंट बनाना शुरू हो गया। सो इसके अंदर वो क्वालिटी भी है। सो आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड भाई, सीरियसली मैन। और जो बंदा देख रहे हैं तेरी वीडियो वो भी इंस्पायर हो रहा होगा। अगर आप इंस्पायर्ड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आर्यन खुद आपके रिप्लाई करेगा। बहुत सारे कमेंट्स डन, मैं करूंगा जो आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे। एंड मोटिवेट तो मैं हमेशा ही करना चाहता हूँ लोगों को। मैं डेली डीएम्स के रिप्लाईज करता हूँ और हर बंदे की प्रोफाइल खोलता हूँ जो भी मतलब अच्छे से कमेंट करता मतलब तो उन इन्फ्लुएंसरों में से एक है जो ऑडियंस के लिए है मेरे को, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे वही था। और बहुत गुस्सा आता था जब कोई इन्फ्लुएंसर हमारा रिप्लाई ना करे। भाई एटीट्यूड किस बात का है भाई? किस बात का? मतलब ऑडियंस की वजह से ही आप बने हो। उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? उनके सामने ही तुम छाती चौड़ी करोगे, मैं ही हूँ जो हूँ। खुद हो फिर। सही में। तो बहुत मजा आ गया भाई मुझे तो, सीरियसली मेरा मन कर रहा है मैं और 1-2 घंटे से बातें करता रहूं। बट या इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जब आर्यन का एक बहुत बड़ी न्यूज है, बता दूं? हाँ बता दो, अभी वैसे कंफर्म तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर एक हिंट दे देता हूँ, आर्यन टीवी पे आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, और आप देखना उसके बाद वहां से जब ये आ जाएगा तब शूट करेंगे, तब एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे, तब ये जीत के भी आएगा, तब ये अलग रेसलिंग की जर्नी बताऊंगा। अभी सिर्फ पावर लिफ्टिंग और फिजिक की बताइए, फिर आर्म रेसलिंग की जर्नी भी बताएंगे। आर्म रेसलिंग की क्योंकि ज्यादा डन हो गया। फिर उसके अंदर हम ना ये जब तू वो जीत के आएगा, ये कंपटीशन है आर्यन का, तो फिर हम आर्म रेसलिंग के बारे में बात करेंगे। मुझे भी जानना है उसके बारे में क्योंकि और अचीवमेंट्स कैसे कैसे करी मैंने, कहाँ पे क्या हुआ सीन। क्या पता आर्यन कल को मेरा आर्म रेसलिंग कोच बन जाए। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में आर्म रेसलिंग के कोचेस की बहुत कमी है। तो अगर आपको भी टिप्स वगैरह लेनी है, सो यू कैन रीच आउट टू आर्यन ऑन इंस्टाग्राम। तो अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट को। पार्ट 2 चाहिए तो नीचे बताना, अगर 1000 कमेंट आएंगे पार्ट 2 के तो फिर हम पार्ट 2 भी शूट करेंगे। डन, जल्दी करेंगे शूट। डन। ओके गाइज, सी यू ऑल। बहुत मजा आया आर्यन भाई, थैंक यू सो मच, टाइम निकाल के तू आया यार पॉडकास्ट देने के लिए। आपसे तो मिलने से एक बारी सबको गुड बाय बोल दे फ्लेक्स करके। गुड बाय, लव यू ऑल, ये लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।